रिवीजन क्लास है, आपसे सवाल किया जाएगा, जवाब देना है। जवाब देने के बाद भी उसका पूरा हम डिस्कशन देंगे, तो ध्यान पूर्वक सुनना है, सवालों को जवाब देना है। अधिक से अधिक सवाल हो इस पर भी ध्यान देना हम लोग को, है ना। चलिए बंद कर लीजिए आपका नोट्स, कॉपियां जो भी खोल रखे हैं आप बंद कर लीजिए, वो घर में खोल के रखिए। ठीक से बैठिए। इस क्लास को इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत सारे आपसे पूछे जाएंगे और आपको बताना है। ठीक है, क्लास शुरू कर रहे हैं। नए बच्चे तो विशेष रूप से ध्यान देंगे भाई, नए बच्चे विशेष ध्यान से ध्यान दीजिएगा। चलिए पॉलिटिक्स, अरे दो टीम कर देते हैं, एक बॉयज का एक गर्ल्स का। चलिए गर्ल्स में हमको बताइए कि जो पॉलिटिकल साइंस है, जो पॉलिटिक्स है, इस शब्द की उत्पत्ति किसने किया था? अरस्तु ने किया था। बिल्कुल सही जवाब है। पॉलिटिक्स जो है इस शब्द की उत्पत्ति अरस्तु ने किया था। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक बना हुआ है पोलिस जोड़ पॉलिटी, पोलिस जोड़ पॉलिटी। पोलिस का अर्थ होता है राज्य और पॉलिटी का अर्थ होता है शासन। यानी सामाजिक विज्ञान की जिस शाखा से हम सत्ता, राज्य, शासन का अध्ययन करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स बोलते हैं। और पॉलिटिक्स सब जो दिए थे वो किसने दिए थे? अरस्तु ने दिए थे। और अरस्तु को ही पॉलिटिकल साइंस का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये सही आंसर है। और इसके लिए आपको मिलते हैं 5 अंक। कितने अंक मिलते हैं? 5 अंक। सवाल है आप लोग से, बताइएगा पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लिखा है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लिखा है अरस्तु। बिल्कुल सही आंसर है कि पोलिस जो पॉलिटिक्स बना है और उसी पर एक किताब लिखा गया है जिसका नाम है पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना किसने किए थे? अरस्तु ने किए थे। ये भी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए ये सब सवाल जो है आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की आवश्यकता है आप, है ना। बताइएगा आप लोग से, अरस्तु के शिष्य का क्या नाम था? चेला का क्या नाम था? प्लूटो। क्या नाम था? प्लूटो। अब प्लूटो ने एक बहुत बेहतरीन किताब लिखा है, उस किताब का नाम लिख बताइए। रिपब्लिक। यानी अरस्तु के शिष्य का नाम, चेला का नाम, विद्यार्थी का नाम प्लूटो था। अब प्लूटो ने एक किताब लिखे थे जिनका नाम था रिपब्लिक। क्या नाम था? रिपब्लिक। बहुत सुंदर। अब हम आपको समझा चुके हैं या समझाए थे फर्स्ट क्लास में ही समझाए थे कि भाई जो किसी भी देश का शासन सत्ता को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है, संविधान की आवश्यकता होती है। और हमारे देश में संविधान की पृष्ठभूमि अंग्रेज के शासन काल में ही रखी गई, है ना। तो आप लोग से सवाल है कि भारत में संविधान के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1700, बिल्कुल 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। बिल्कुल सही आंसर है आपका 5+। ठीक है, बहुत सुंदर जवाब था आपका। आप लोग बताइएगा कि एक सवाल और था कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता जब हमारे देश की राजधानी थी, तो किसी भी राजधानी में उच्च न्यायालय तो होवे करता है, एक सर्वोच्च न्यायालय भी होता है। तो बताइए कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1700। बिल्कुल सही आंसर है। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। कलकत्ता अगर उच्च न्यायालय बोलेगा तो अलग है, वो लिखाएंगे आपको, जब न्यायपालिका पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे।
फीस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही आपका कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था 1774 में, और इसी प्रकार से हमारा संविधान बनना शुरू हो गया है ना। अच्छा, सवाल आप लोग से है, संविधान में और कहीं से संविधान तैयार किया गया, अंग्रेज भी संविधान में समय समय पर संशोधन किया गया है ना। बताइएगा, भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत, भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत जैसे कि लॉर्ड डलहौजी ने किया था, डाक सेवा की शुरुआत है ना। तो आप लोग बताइएगा कि मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? अरे जाओ, बढ़िया जाओ। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था, जिसमें भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। बिल्कुल सही आंसर है 1909। बहुत सुंदर जवाब। सवाल है आप लोगों से कि भारत में एक और अधिनियम आया था जहां पर स्थानीय शासन प्रादेशिक चुनावों की व्यवस्था की गई थी, और इस अधिनियम का नाम था 1919 का अधिनियम मेंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था ना। इसी के द्वारा भारत में सिविल सेवा की शुरुआत इलाहाबाद में किया गया था। कब किया गया था? 1922 में। और इससे पूर्व जो था हमारे देश में सिविल सेवा जो था वो लंदन में आयोजित किया जाता था, और सिविल सेवा में भारतीयों का स्थान मिला था 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद, 1858 में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के बाद, जहां पर प्रतिवर्ष इंग्लैंड की राजधानी लंदन में सिविल सेवा का आयोजन किया जाता था। लेकिन लंदन कौन जाएगा पढ़ाई करने के लिए भाई, एग्जाम देने के लिए? जो समाज का उच्च वर्ग है, जो अंग्रेज का चमचा है, वो जाएगा। फिर इसमें सुधार किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा, और उस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवा की परीक्षा पहली बार 1922 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। सोचिए कितना सवालों का जवाब आपको मिल रहा है और कितना इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास आ रहा है। चलिए, बहुत सुंदर जवाब रखा दिया ने। 5+ कुछ जो लिखाए हैं उससे सवाल पूछते हैं। लियोन कार्टिस को माना गया है, बिल्कुल सही है। और ऐसे अगर सवाल आएगा कि भारत में सबसे पहले द्वैध शासन व्यवस्था किसने स्थापित किया था, तो लॉर्ड क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था। 1765 में बंगाल में स्थापित किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि द्वैध शासन व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, तो लियो कार्टिस थे। कौन थे? लियो कार्टिस थे। बिल्कुल सही जवाब है। आपको कितना सवाल मिल रहा है, आप जाकर वीडियो पर भी जाकर रिवीजन जरूर कीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि हाँ बिल्कुल, डार्की लियो कार्टिस ने जो है एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था डार्की, और उसी में इन्होंने द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किया था। यानी द्वैध शासन व्यवस्था क्या है? एक राज्य है, शासक दो है। शासक क्या है? जैसे बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव तो अपने सत्ता ले लिया, लेकिन मुखौटा एक नवाब भी बना दिया है ना, जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब बाद में उसको भागना पड़ा, और उसको सुधार करने के लिए हमारे देश का गवर्नर जनरल वायरन हेस्टिंग्स बने थे, है ना। बिल्कुल सही है, डार्की पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत सुंदर पढ़ के आए हैं। शासन अधिनियम जो सरकार द्वारा लाया था, जिसे हम लोग मिनी संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं, उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 10। हाँ, क्या बोल रही है? बोलिए कितना लें? 5 4 3 2 10। बिल्कुल सही है 10। रुकने बोलिए, जवाब चाहिए तुरंत हमको, तो उसका जवाब हम ले लेंगे, है ना। नहीं आता है बोलिए नहीं आता है, जिसको आता है वो बोल रहा है, उसको रुकने मत बोलिए। 10 नोट कर सकते हैं अगर कॉपी फ्रेश है। क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, 1946 में बने संविधान सभा में देशी रियासतों को कितने स्थान दिए गए थे? बताइए आप लोग। 96 पक्का? 96 लिखा हुआ है।
लिखे 5 4 कितना लिखे 92 की 96 96 ले लें 96 आपका बिल्कुल सही आंसर नहीं है, गलत है। आप लोग बोलिए 93 आपका बिल्कुल गलत आंसर है और सही आंसर इसका है 92। 92 जो है वो बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट आंसर है, हमसे बहस मत कीजिए। 92 आंसर मिल रहा है। अगर रॉन्ग लिखा हुआ है नोट्स में, मिस प्रिंटिंग है, अब रखो उसको, बंद करना सुधारो। अरे लड़का बंद रखो उसको। देशी रियासतों का संख्या दिल्ली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये भी सही आंसर है आपका, 5 प्लस दिया गया है आपको। हाँ, जो बोल रहे हैं सुनिए, अध्यक्ष कौन थे? हम अध्यक्ष बोल रहे हैं क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही है। वहां पर अस्थाई अस्थाई ने पूछेगा, अस्थाई लिखा रहेगा और अस्थाई में अस्थाई ने लिखेगा, डायरेक्ट अध्यक्ष लिखेगा, है ना। चलिए, थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग बताइएगा कि प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया था? कितना? 1900। बिल्कुल सही है कि प्रारूप समिति ने 1948 में संविधान सभा का प्रारूप प्रस्तुत किया था। ये सब पढ़ाए हैं कि उचित ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाता है बार बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भारत में जो भी एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया। तो भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। बताए थे सब पढ़ाने वक्त कि नहीं बताए? बताए। चलिए, बहुत सुंदर जवाब। किया जाना, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली जो है, क्या कौन कहते? के.एम. मुंशी ने कहा। एक कहावत है, लिटिल नॉलेज इज डेंजर थिंग, अल्प ज्ञान खतरनाक हो सकता है, अलगत गगरी छलकत जाए। हम सवाल पूछ रहे हैं, जवाबे दे रहे हैं। आप अपनी बारी के इंतजार कीजिए। अगर आप प्रचंड विद्वान हैं तो अपनी विद्वानता सीमित रखिए, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जिस टीम आज डंडा भी लेकर आइएगा, जो मेंबर आज इधर जवाब नहीं, कहां के संविधान से लिया गया है? ये आप लोग सब ब्रिटेन के संविधान से ले ले, ले ले। बिल्कुल सही आंसर आपका नहीं है। हाँ, कनाडा ले ले, बिल्कुल सही आंसर है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और एक बात और बता देते हैं कि ब्रिटेन में संघीय व्यवस्था है ही नहीं, है ना। ये तो एकदम पागल विद्यार्थी भी नहीं बता सकता, जो अनपढ़ गवार है वो भी नहीं बता सकता है कि ब्रिटेन में संघीय व्यवस्था तो है ही नहीं है, तो वहां से लिया कह जाएगा। ताजुब की बात है कि बच्चे इतने लोल हैं और 10 बार पढ़ चुके हैं। लोल का भी एक मापदंड होगा ना, तो उसको भी आप क्रॉस कर दीजिएगा। बहुत सुंदर जवाब। कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट मंत्री के 3 मंत्री भेजे थे, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स थे। कौन थे? सर जॉन क्रिप्स थे। ये 3 व्यक्ति आए थे जिनके नेतृत्व में भारतीय संविधान का गठन किया गया था। तो किस योजना के द्वारा हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना, जो कि भारत में 1946 में आया था। बिल्कुल सही आंसर है, 5 प्लस दिया गया। चलिए, सवाल है, सवाल पूछा गया है, संविधान सभा की बैठक को किस दल ने बहिष्कार किया था, यानी शामिल होने से इनकार कर दिया था? 5 4 3 2 1 0। पास हो गया सवाल आपका। बोलिए। मुस्लिम लीग, बिल्कुल सही आंसर है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था
मुस्लिम लीग एक राजनीतिक पार्टी है और भारत की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए इसकी स्थापना अंग्रेज के कहने पर ही 1906 में ढाका में आगा खां के द्वारा किया गया था। ये भी सवाल का जवाब सुन लीजिएगा, आपको मिलता है 2 बोनस। घोषित किया जाए यह मांग संविधान सभा के सत्र में किसने उठाया था? भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए, भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ले ले। हैं? चलिए बिल्कुल सही आंसर नहीं है, -2। आप लोग बताइए। अरे भाई पता नहीं तो फिर तुमको भी तो माइनस कर दे क्या? हाँ बताइए। अभी तो कॉपी में सबका लिखा हुआ है क्वेश्चन। पास है। इसका टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, इन्होंने संविधान सभा के सत्र में भारत को समाजवादी संघ घोषित करने की मांग किए थे, अपनाया था। सब फिर सुन लीजिएगा, संविधान सभा ने संविधान को किस तारीख को अपनाया था? 26 नवंबर 1949। बिल्कुल सही है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, उसको अपना लिया गया था, लेकिन यह लागू जो था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था, क्योंकि बताए थे कि 26 जनवरी 1930 को ही लाहौर अधिवेशन के द्वारा ही भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम मनाया गया था या झंडा फहराया गया था, है ना। तत्कालीन शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान ले ले। बिल्कुल सही आंसर नहीं है, -2। बोलिए। पास। सही आंसर है जर्मनी से। अपवाद उपबंध लिया गया है जर्मनी से। आप थप्पड़ मार देंगे तुमको भी हम। आप ध्यान से समझना, आपातकाल का मतलब क्या होता है रे? संकट का मतलब क्या होता है? आपातकाल शब्द नहीं जानते हैं। आपको हिंदी क्लास तो बहुत इंपोर्टेंट है भाई। अब इसके बाद हिंदी क्लास ही शुरू होगा आपका, साहित्य और व्याकरण दोनों होगा, और दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठिए नौकरी होगा, है ना। हिंदी बहुत डमाडोल है, क्या पता कहां से आया, पढ़ के पता नहीं चलता। और तुम लोग का भी हम तो अटेंडेंस कर दिए आज से, 1 दिन का फाइन 10 रुपया। हाँ अमेरिका में संघीय व्यवस्था नहीं है, वह फेडरेशन है। पास। हाँ बोलिए 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 आप लोग। पास। श्रीलंका में हुआ था 1948 में। कुल कितने संविधानों का अध्ययन किया था? हाँ ये उल्लू है, उल्लू बोलती है तुम लोग है? अच्छा उन लोग बोली, अच्छा इतना पुत्र उल्लू बोलता है लड़का बन के। बोलिए। नहीं पता है? पास। पास। आप लोग बोलिए। पास। 158। कब प्रस्तुत किया गया था? पारित ने प्रस्तुत विद डेट के साथ। फाइव 22 जून 1947। बिल्कुल सही आंसर नहीं है। बोलिए। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ था? एक उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे जी। कब हुआ था? 13 जनवरी 22 मार्च 1947। हाँ ले ले। चलिए ये भी गलती है। हाँ ये भी ले ले।
हाँ, अब बोलिए बोलिए क्या क्या? 13 दिसंबर 1946 पास है। सही आंसर है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे। किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? नहीं लिखा हुआ है तो नोट में लिखिएगा इसको। किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? लड़का लोग आता है तो बोलिए, तो पास कीजिए। पास। लड़की लोग आता है तो बोलिए। हाँ, प्रोफेसर आइवर जेनिगस। आइवर जेनिगस। जेनिगस। प्रोफेसर आइवर जेनिगस। किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? एक बार नहीं सुनते हैं, कान इतना काय खड़ा आ गए हैं? बताइएगा, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था यानी न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? नहीं लिखा हुआ तो लिख सकते हैं। न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? 5 4 3 2 पास। बोलिए। अमेरिका। ले ले, बिल्कुल सही है, बहुत आसान सवाल था। 2+। न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था जो है हमारे संविधान में नजदीक है। बोलो क्या लिखा है? ले दो 4 में। अरे निकल रहेगा तो तोड़ देंगे तुम्हारा ने, तो टप पड़ेगा नहीं है। जो लिखा है वही लिखा हुआ, 4 में लिखा हुआ है। ले ले 4 में तुम्हारा। क्या ले बोलो? पास। पास बोलिए। 294 294 ले ले। पास। पास। 93 ले ले। पास हो गया। सही आंसर है 292। भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत का मतलब होता है वह प्रांत जो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। सचिदानंद, यहाँ पर अस्थायी ने पूछा, क्वेश्चन घुमा दिया है ना। लेकिन पहली बैठक है तो पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। कितना प्लस मिलता है? 26 नवंबर सही है। ऑप्शन में दिया हुआ 26 नवंबर को बन गया था भाई, तो 26 नवंबर ही सही है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, उसमें लिखा हुआ है कानून के समक्ष सभी समान है। यह किस देश के संविधान से लिया गया है? बीपीएससी लेवल है ना भाई, वो सेट निकल गया बीपीएससी वाला। किस देश के संविधान से, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? यह हमारा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन है। किस देश के संविधान से लिया गया है? आज का वीडियो बहुत खास है, जरूर देखिएगा। अमेरिका ले ले। क्या? 5 4 बिल्कुल सही आंसर नहीं है। ब्रिटेन सही है। इसके इस साल के सारे क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी आया हुआ है। कौन क्रांति? फ्रांस की क्रांति। ले ले। समानता, स्वतंत्रता और भाईतत्व यानी भाईचारा की भावना किस क्रांति से लिया गया? अमेरिका। फ्रांस की क्रांति ले ले। चलिए ये भी गलत नहीं है, सही। वर्णन अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक। हल्का हल्का पढ़ा था ना, हल्का उसके लिए है। अच्छा पढ़वे नहीं किया? तुमको पता था बेटा ये क्वेश्चन? क्या पता? हाँ नहीं, कहां नहीं पढ़िए बेटा, बस जो पढ़ा है उसको हल्का लगा।
और जो नहीं पढ़ा उसको पता नहीं चल रहा है। हाँ? 26 नंबर होता है। चलिए, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है। पहले तो क्वेश्चन सुनिए, जवाब फिर दीजिए। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। सही है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। कहां के संविधान से लिया गया है? सब पढ़ा वाले अपना, अब देखो 103 सौ पढ़ा है। लड़का लोग तो खुश है कि 500 बताएगा इसे। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन या बैठक बुलाने की प्रावधान है। यह किस देश के संविधान से लिया गया है? पास बोला। ऑस्ट्रेलिया सही है, +2। इसके संविधान से लिया गया। हाँ, हमारे संविधान में जो संशोधन होता है, बदलाव होता है, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। जब संविधान बना था तो उसमें भाषाओं की संख्या कितनी? मणिपुरी सब कब जोड़ा गया?